कोई बात नहीं, बंद करिए। कैमरे पर नहीं, सुन लीजिए, मैं वो उस तरह की बात नहीं करेंगे हम, आप जनरल बात करते हैं। आप भी बुढ़े हो और मैं भी बुढ़े हूँ, है ना। सुन लीजिए मेरी बात, हमारी बात सुन लीजिए, हमारी बात तो सुनिए। जैसे कि मान लीजिए यही मुहिम है हमारा पौधा लगाना। हाँ, पौधा और लगाना अच्छा मेरे को दूसरी बात अच्छा है, लगता अच्छा मैं हर आदमी को रिक्वेस्ट करता हूँ, 1000 आदमी है तो एक पौधा दोगे 1000 पौधा हो जाएगा। एक दोगे तो आप उसकी देखभाल भी करोगे, 100 लगा दोगे तो नहीं देखभाल करोगे। आपकी बात तो इसमें गलत क्या बोल रहा है। अच्छा कोई गलत बात दूसरी बात देखिए, हमने पार्क के लिए कुछ टैगलाइन बनाए हैं। एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। गलत है? नहीं ना है। मैं आपकी बात हाथ जोड़ करता प्रणाम मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। गलत है? नहीं ना है। कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। जैसे मैं कुदाल चला था, ये भाई साहब हमसे लेकर के, तो कोई भी थोड़ा मुझे भी लगता है चलो कोई है ना। थोड़ा सहयोग जैसा हाँ जिसका हाँ जितना हाँ। है। और उसके बाद है कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। 1000 आदमी 2000 हाथ, 2 प्लास्टिक तो आप उठा ही सकते हो। हाथ लगाने की जरूरत नहीं, हमने पॉइंटर बना के दिए हैं, उससे भी हो जाएगा। सब व्यसनों का एक ही जड़ खुद को रखना जाहिलन पड़ा, बोलते पढ़े लिखे हो। उसके बाद सड़क पे चलते कुत्ते से टट्टी कराते हो। घर का पूजा का सामान पार्क में फेंक देते हो, चाहे मूर्ति हो फोटो हो, या ताश खेलना, ये भी ठीक नहीं है। फिर मैं बोलता हूँ कर जोड़ करता नमस्कार, मत लाओ पार्क में अंधकार। अंधकार का मतलब पार्टी पॉलिटिक्स मत करो, जाति पाति मत करो, पार्क को पार्क रहने दो, है ना। जैसे इस तरह के लोग मिल जाते हैं, हमसे तो नहीं पूछते लोग, है ना। हर तरीके से लोग हाँ, मिलेंगे। तो हमको सबको टैकल करते हैं। मैं पेशे से मास्टर हूँ, रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ स्कूल का, पीजीटी इंग्लिश हूँ। उसके बाद होम्योपैथी डॉक्टर भी मैं, है ना। और मैं लिखता भी हूँ। तो हमारा एक सपना है, एक हमारा सपना है भाई साहब, हर हाथ को काम हो, चेहरे पे मुस्कान हो, पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, है ना। संविधान का ज्ञान हो ताकि लोग नेता को ठगे नहीं, हंसता खेलता मुस्काता फूलता फलता हिंदुस्तान हो। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, अपने वरिंदर नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, आपके पार्क में 3.5 साल से मैं बैठा हूँ, पैसे भी लगाता हूँ, मेहनत भी करता हूँ, बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, जो भी सकता हूँ करता हूँ, है ना। हाँ, आर्गूमेंट नहीं चाहिए मुझे। आर्गूमेंट जितनी देर आपसे बात करेंगे उससे उतनी देर हम कुछ काम कर लेंगे ना। हाँ, तो अब जैसे कि मान के चलिए, हमारा जो मकसद, इसमें आपको आईएएस भी मिलेगा हमारे साथ, लॉयर भी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, दारू वाला भी है। उसको भी मैं पूछता हूँ क्यों गंदा करते हो, है ना। आपको कहाँ आके मारा? हाँ, यहाँ पे एक दिन जरूर कोई लड़का बोला था कल आप पार्क में आओगे तो आपको जान से मार देंगे। मैंने बेटा सुन, मैंने 1.5 लाख बच्चे को पढ़ाया, वो भी बोलता था आपको जान से मार देंगे। जानते हो क्यों? उसको नकल नहीं करने देते थे। आज वो बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, रास्ते में मिलेगा गाड़ी रोकेगा पैर छुएगा, है ना। और मैं कल भी चप्पल छाप था, आज भी चप्पल छाप हूँ। अब मैं उसको हल्के में मत लो, आम फर्स्ट क्लास गेटेड ऑफिसर, है ना। लेकिन मैं कभी इस बात का बखान नहीं करता हूँ, है ना। कोई सब किसी से मैं मिलता हूँ। चलिए, हम दोनों का उम्र लगभग सेम है। सरकार ने हमको भी रिजेक्ट कर दिया, आपको रिजेक्ट कर, मतलब आप घर बैठो। तो हमारा हिसाब है, सोच है सर, कि जब तक हमारे आँख में रोशनी है, घुटने में दम है, कुछ करते जाओ। जैसे मान लो यहाँ आप कुछ नहीं कर सकते, गड्ढा तो कर सकते हो, और कुछ नहीं कर सकते, घास तो उठा सकते हो, कहीं से पौधा इधर उधर भी कहाँ कहीं मिल जाता है, नहीं तो हम ही पौधा लाते हैं, उसी को लगाने में थोड़ा योगदान कर दो ना। अच्छा, और कौन करेगा? हम बुढ़े ही करेंगे। ये जवान वालों को तो फुर्सत नहीं है ना, फुर्सत नहीं है। और उसके बाद ये सोचते हैं वाहियात काम है, वाहियात काम है। कितने दिन से आप हमको देख रहे हैं यहाँ पे? मैं सुना आप यहाँ के स्टाफ हो। नहीं, मैं स्टाफ नहीं हूँ, मैं जैसे सुपरवाइजर हो या नहीं, कुछ नहीं हुआ है। मैं ये देखता हाँ, था। हाँ, तो मैं 3.5 साल से बैठा हूँ। मैं रोज़ 8 से 9 आदमी से मिलता हूँ, औरत हो मर्द हो बच्चा हो, लाइक दैट। हेलो भाई तो कर सकते हो, राम राम बोलते वही बोलो, जो बोलता है बोलो ना, है ना। उसके बाद जिस दिन हम जय इंसान बोलना शुरू कर, सारा झंझट खत्म, ये सारा झंझट खत्म हो जाएगा। अब मैं थोड़ी देर के लिए उसकी चर्चा मैं नहीं करूँगा, मैं धर्म की बात मैं नहीं करता हूँ, है ना। तो अब यहाँ पे जैसे मान के चलिए हम लोग पार्क में बैठे हैं, तो पार्क हमारा मकसद है। तो ऐसा कोई भी काम नहीं है जो लोग ठान लेगा तो नहीं होगा। अब हमारी कहानी सुन ली, मैं पार्क में कैसे जुड़ा। मुझे नहीं मालूम था कि 35 साल नौकरी करने के बाद रिटायर होकर आऊँगा, उसके बाद पार्क में डायपर उठाऊँगा, झाड़ू लगाऊँगा, है ना। शाम का समय था, एक हमारा दोस्त उसके साथ आया था, एक छोटे से बच्चे को देखा फूकते हुए, लगा उसको पिटाई करें हम। तो उसने हाथ पकड़ लिया, बोला कि मारा मारी हो जाएगा। हमने फिर उसको बोला तो कल हमारे साथ नहीं आएगा, क्योंकि तुम हमारे साथ आओगे तो मैं दबू हो जाऊँगा। मुझे डर वर किसी को नहीं लगता, मारोगे, आओ जाओ, आओ मारो ना, अभी तो मारोगे तो तुमको मूर्ति बनाना पड़ेगा। 3.5 साल हो गया, क्या छोड़ो। उसके बाद मैं लोगों से घूम घूम के पूछना शुरू किया, ये पार्क की सफाई कैसे हो, कितना उतना गंदा, नाक बदबू। अब वहीं पे नाम विलोम विलोम करें, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। और हम जिद्दी हैं, होगा होगा। तो किसी ने कहा वो जो नहीं मीटिंग होता है वहाँ बैठिए। एक दिन मैं बैठा तो उस मीटिंग में देख रहा हूँ जय श्री राम बोलते हैं, फिर बीच में राहुल गांधी आता है, जय श्री राम बोलते हैं, फिर बीच में आता है क्या नाम है ये केजरीवाल, फिर मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। फिर अकेले शुरू किया, जो सामान पार्क में ने खरीद के दिया है ना। अब जो देख रहे हैं कुदाल भी 3 ठो दिया है ना, 3 कुदाल दिया, और वो जो आप देख रहे हैं वो ये वाला 20 खरीद के दिया।
3 झाड़ू भी दिया, है ना, झाड़ू भी लगाता था। फिर मुझे लगा ये तो सर मकसद है, रोज़ लगाते हैं रोज़ गंदा हो जाता है, ऐसा करें पौधे भी लगे और साथ में सफाई भी हो, तो अभी कम से कम उसका नतीजा दिख रहा है ना, नतीजा दिख रहा है ना भाई। अच्छा, ये भी मैं नहीं कहता हूँ कि सब हमने ही लगाया, लोगों ने भी कंट्रीब्यूट किया, लेकिन लायन शेयर हमारा है। अगर मान जोड़ लीजिए 3.5 साल में अगर एवरेज भी जोड़ेंगे 60-70 हज़ार हमारा लगा होगा। एक बार में 3-4 हज़ार तो लग ही जाता है, पौधा महंगा है तो खैर छोड़ दीजिए, वो तो कोई बात नहीं है। उसके पौधों की हमें नॉलेज नहीं, देखो सब अरे आप नहीं बता रहे, आप इतना तो कर सकते हो, जो सकते हो थोड़ा सा चौकीदार को दे दो। हम जाते हैं चौकी, वहाँ पे हमारा देखिए हमारा सोच है, जैसे कि आसपास स्कूल है, स्कूल में कहीं कुछ पौधा का ये नहीं है, ये बच्चे प्रोजेक्ट वर्क करते हैं, इनको पता चाहिए। खाली नीम पीपल और क्या नाम है और बरगद से तो नहीं होगा ना, हमने लौंग के भी पौधे लगा रखे हैं। उसके लगाया था क्या, हाँ दिखा देंगे आपको, लेकिन लोगों को इसलिए नहीं बता दें, उखाड़ के ले जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर रुद्राक्ष का लगाया हमने, रुद्रा भी मैं 15 दिन घर गया था, किसी ने उसे देखभाल नहीं किया, मर गया। तो एक साथ में रह के भी राबिलरी करते हैं। जैसे मान के चलिए मैं लाख कोशिश करूँगा, आप नहीं बन सकते, और आप लाख कोशिश करोगे तो नहीं बन सकते, क्योंकि आपका परिवेश अलग रहा है, हमारा परिवेश अलग रहा है ना। मैं 35 साल से बच्चों को पढ़ाने का पैसा नहीं लेता, आज भी मैं पढ़ाता हूँ। जानते क्यों? जब मैं पढ़ता था मुझे 15 रुपये महीने में घर घर जाकर पढ़ाना पड़ता था। जो सकते हैं कर दे रहे हैं। होम्योपैथी वाले में भी सकते हो तो ये दवाई का दाम दे दो, और नहीं सकते हो तो रोग ठीक हुआ, होम्योपैथी को थैंक यू बोल दो, इतना तो कर सकते हो, ठीक। अच्छा, बात करने में क्या, बात करने में हल्का हो जाता। देखिए मैंने कुछ लाइन बनाया, हर बुढ़ों का एक ही सवाल है, एक ही दिक्कत है, घर में कोई बात करने वाला नहीं है। बात कैसे करेगा, बेचारे को पापी पेट का सवाल है, बात करे तो काम कैसे करेगा। तो वहाँ पर भी हमने लाइन बनाया है ना, रहीमन निज मन की व्यथा बता दियो सब कोई, मस्तिष्क दबाव ना रहे हार्ट फेल ना हो। सब कोई किसको बताओगे, कोई नहीं बस सुनेगा। पेड़ को पकड़ लिया, हेलो माय डियर प्लांट, आई एम सच एंड सच, आई हैव गॉट दिस प्रॉब्लम, प्लीज़ लिसन टू मी। ये गलत क्या है? दिल्ली का एक कल्चर है मोटापा कल्चर, यहाँ भी हमने लाइन बनाया है, इज्जा पिज्जा खाए के तोंदलियों बढ़ाए, घुटना भार ढोत है दर्द देत पिराए। गलत क्या है? मैं उन माओं से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चों को इतना प्यार मत करो कि इतना मोटा हो जाए कि लाइफ खत्म हो जाए। कंधे में उसके कंधे में बस्ता दोगे तो ढोएगा, कंधा मजबूत होगा। ये प्यार वार से कुछ नहीं होगा, इसके माध्यम से सुनता होगा। अच्छी, कल की ही बात मुझे खुशी हुई है, 2-4-5 बच्चे उधर से आ रहे थे, मैं बात करता हूँ लोगों से भी, सबके मुख से निकला नमस्ते। इसका मतलब हमारा कोशिश सही जा रहा। तो जैसा हम सिखाएंगे वैसे ही होगा ना। अब उससे हम गाली देंगे, जैसे आज यहीं पे कुछ बच्चा वीडियो बना रहा था, हमने कहा बच्चा एक काम कर, तो 5 मिनट हमको रोज़ पकड़ ले, 1 मिनट एक दिन में अगर 5 सेंटेंस तुमको बताया तो 30 दिन में 150 हो गया, तुम इंग्लिश बोलने लगोगे, है ना। मैं पैसा वैसा नहीं लेता हूँ, अगर फीस देना चाहते हो तो संडे में 2 प्लास्टिक उठा लेना, है ना। प्लास्टिक इसलिए उठा लेना कि आदत बनेगी तो उसी का हिंदुस्तान होगा। हम लोग तो चले जाएंगे, है ना, आज हैं कल नहीं भी रहेंगे। चलिए थोड़ा अपना नाम बता दीजिए। धीरेन्द्र भाई, बहुत बढ़िया। मैं जाति वाती नहीं पूछता हूँ, किसी से नहीं पूछता हूँ। हाँ, अच्छा, दूसरी बात मैं तो बोलता हूँ छोड़ो, वो अभी तो बात कर रहा था, आप कहाँ से डेवलप है? सेल से टिश्यू ऑर्गन ह्यूमन्स के बाद आपने लिख दिया राम उसने लिख दिया, असलम उसने लिख दिया, ये वो एडजस्टमेंट का लड़ रहे हो। कोई एक रीजन बताओ, वैलिड रीजन नहीं। नेता लड़ा रहे हो, आप लड़ रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आप इसमें था जैसे क्या, किस डिपार्टमेंट थे? मैं मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म। क्या? टूरिज्म डिपार्टमेंट। टूरिज्म, बहुत बढ़िया भाई था वो कर। मुझे भी घूमने का शौक है, लेकिन समय ने कहीं और मान रखा है। ऑल ओवर इंडिया घूमा हूं, इंडिया से बाहर भी बहुत मेरा बढ़िया, डिपार्टमेंट बहुत ऐसा था। बढ़िया। आप भी पिता हैं, मैं भी पिता हूँ। एक सवाल, क्या आप सक्सेसफुल फादर हो? नहीं, फिर भी मैंने नहीं, उसका रीज़न है। देखिए आज मैं उन लोगों से खुश होता हूँ जिनके बच्चे अपने पैर पे खड़े हैं। नहीं, पैर पे तो खड़े हैं। हाँ खड़े हैं ना, तो लेकिन खड़े हैं तो इतना तो कर दिया। हाँ, कम से कम माथे में तबला तो नहीं बजाएगा, अरे बुढ़ा पैसा दे, ये तो नहीं करेगा। चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं मान सकता कि मैं सक्सेसफुल हूँ। अब देखिए उसके पीछे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अभी नया जनरेशन है, जैसे हमारे बच्चे भी शादी अपनी मर्जी से, हमने पूछा बोला भी तुमको पढ़ने हाँ तुमको हमने पढ़ने भेजा था ना, लोहाई लाने के लिए। मैं भी कर सकता था ना, मैं तो नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी लाइफ है, तुम जिंदा। कम से कम ये तो नहीं बोलोगे आपने करवा दिया, है ना। दोनों कमाते आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं, बच्चे के साथ भी ऐसे हो गया। तो हम थोड़ा सा अलग से, बेटी तो बगावत से आ गया, जानते हैं। अब तो टीचर रहो तो पढ़ाते, ये सब नहीं होता है, हमने नहीं होता, फिर भी समाज में हम रहते हैं नहीं जी। समाज तो बाइकआउट कर देता है, समाज से अलग रह सकते हैं क्या? नहीं। मान लीजिए हम लोगों से बहुत बातें नहीं करते हैं, उसके पीछे एक रीज़न है। बात करेंगे अनुष्य आर्गूमेंट होगा, उसके बाद जितनी देर बात करेंगे उतनी देर हमारा समय के बाद कुछ काम कर लेंगे, है ना। एक रीज़न ये है, किसी से हमको माने ये नहीं है। हाँ कुछ बोलते हैं, कमेंट करते हैं, सुन लेता हूँ, सुना इधर से उधर, हाँ लेकिन जवाब भी दे देता हूँ कभी कभी। अच्छा सर, उसके बाद ज़िंदा रहने के लिए मैं आज भी 9 घंटे अपने आप को बिजी रखता हूँ। 3 घंटा पार्क में,
6 घंटा क्लिनिक में, और जो पढ़ाता उड़ाता तो चल गई है ना। कहाँ पे क्लिनिक आपका? क्लिनिक हमारा 721 पिलर नंबर, आप घुसेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ, अच्छा। और उसी में है, वहाँ ही थोड़ा सा ये क्या बालाजी स्वीट्स के ठीक सामने में है। यहाँ 3-4 महीने 5 महीने हुए हैं, ऐसे तो मैं इसमें 35 साल से हूँ, 30 साल से। खैर चलिए वो बात हो गई। अब ऐसा क्या किया जाए कि पार्क और भी अच्छा हो जाएगा? मेन सफाई है। अच्छा देखिए, हमारे पास रेडीमेड सॉल्यूशन है। जैसे वो जो गेट आप देख रहे हैं, वो गेट नर्क था, 10-12 बार वीडियो बनाया, अपलोड किया। उसके बाद यहाँ पे आरएसएस वाले झंडा बांधते हैं, तो बोला सर उसका क्या सॉल्यूशन? मैं हमारे पास एकदम रेडीमेड सॉल्यूशन है, चलो गेट के सामने सफाई कर दे रहे हैं, कल से आप शाखा वहीं करो, जब वहाँ शाखा करो कोई गंदा नहीं करेगा। उसी तरह हमारे पार्क में कमेटी है, कमेटी में हम भी, मतलब मैं फाउंडर एडमिन था, लेकिन इन्होंने हमारा नाम अलग कर दिया। आज का हिंदुस्तान है ना, कि जो काम करने वाले हैं उसको, हाँ वो घूमने वाला, तो हमारे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमको काम से मतलब है ना। आप नहीं चाह के भी हमारा नाम तो ले ही रहे हो, नहीं चाह करके भी लेते रहो ना, दिख रहा है ना। तो खैर छोड़िए इसको, हमने वही कहा कि आप कमेटी को 4 भाग में बांट दो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सबसे खराब वाला एरिया हमको दे दो। सप्ताह में एक दिन असेस करो किसने कितना किया, संडे में काम नहीं करो, निकलो आसपास मोहल्ले में, घर घर घूमो ना, कोई गंदा नहीं करेगा जी। ये तो हमारे पास रेडीमेड सॉल्यूशन, लेकिन आप नहीं करोगे, हम जानते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपने बताया ना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, पार्क के बहाने पैसा कमाना। अगर सब कुछ ठीक हो जाएगा तो आपका सोर्स खत्म हो जाएगा, है ना। कुछ लोगों ने बताया कि आपने हमारा रास्ता बंद कर दिया, हमने कोई रास्ता बंद नहीं किया। मेरा प्रायोरिटी पार्क है, बस मैं पार्क के लिए कर रहा हूँ। आपको मेरे से आर्गूमेंट करना, मेरे से बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री फ्रैंक, है ना। हाँ, अगर मैं गलत होता तो मैं आपसे आँख मिला के बात नहीं कर सकता, है ना। ये नहीं कि कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, चक्कर नहीं है। खैर छोड़िए इस बात को। पार्क में और क्या करने से होगा? एक तो बताया सफाई, ठीक है, सफाई के बाद एक एटमॉस्फेयर भी चेंज करनी होगी। मुझे तकलीफ होती है जब छोटे छोटे बच्चे भद्दी गालियाँ बकते हैं, आप सुनिए खड़ा होकर के, उसे मैं पूछता हूँ, एक ने तो बताया कि टीचर ने हमको सिखाया। नहीं, उसके लिए पेरेंट्स जिम्मेवार हैं। हाँ, उसके समाज भी जिम्मेवार, समाज भी जिम्मेवार। जो पेरेंट्स जिस माहौल में रहते हैं, वो भी दिन भर में ऐसे बकते रहते हैं। पेरेंट्स बकेंगे तो उनके घर में के बच्चे भी बकेंगे। अच्छा, एक हमारा ये भी टैगलाइन है, उत्तम नगर इज गंदा नगर, मेक इट साफ नगर। चल उठ जाग रे जन हो मुखर बना सुंदर उत्तम नगर। मैं यहाँ से बाहर निकल के भी जहाँ गंदगी देखती उसकी वीडियो बना कर अपलोड करता हूँ। गंदगी के लिए तो हाँ, सरकार जिम्मेवार है, नहीं लेकिन हम पब्लिक से ज्यादा। अच्छा मैं तो ये लेकिन मानता अब मैं बता रहा हूँ, हाँ लेकिन सरकार एकदम काम नहीं करना हाँ, चाहती है, हाँ, चाहे कोई सी भी हो। एमसीडी का काम क्या होता है? कूड़ा उठाना और झाड़ू लगाना। आप सड़क पे देख लो कूड़ा, अब मैं या तो डस्टबिन कहीं लगे हैं जहाँ पब्लिक डाले। ठीक है, आपकी बात मैं सुन लिया। सरकार कौन है? हमारा आप? नहीं, सुन हमको आप नहीं समझ है, नहीं मुझे बोलने दीजिए थोड़ा सा बोलने दीजिए कि अभी जैसे हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, हर आदमी के हाथ में, है ना। सर, हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ, आपकी हर बात से। हाँ, लेकिन यहाँ समझ मैं नहीं। और आप, हाँ, सरकार नहीं है। ठीक, कैसे? चलिए मैं मान लिया आपको। मोटे मोटे फंड आते हैं, खा जाते हैं, मशीनें दिखाने के लिए होती हैं। मेरा काम है ड्यूटी पे जाना ना, ड्यूटी पे काम कौन लेगा? मेरा सुपरवाइजर है। ठीक, बहुत बढ़िया। अगर प्रिंसिपल सही है तो वो स्कूल चमक जाता है। यहाँ देख लो क्या हालत है। अच्छा, झाड़ू वाला झाड़ू लगाने नहीं आएगा, कूड़े वाला कूड़ा उठाने नहीं आता। ठीक, तो गंदगी क्या पब्लिक उठाएगी? पब्लिक नौकरी पे चलिए जाएगा। बहुत बढ़िया। मैं यही जानना चाहता था। आप जो बोले ना बहुत अच्छा, सुनिए मैं बता रहा हूँ। आप जो कह रहे हैं, जैसे हमारे बात, हमारे एक ऑफिसर हमसे पूछा, कोई हमारी शिकायत किया था, हमने कहा मैडम ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा। मैंने 4 स्कूल में काम किया अरुणाचल के, और यहाँ बिहार में किया केंद्रीय विद्यालय में। मैंने जहाँ काम किया, आप एक पत्थर उठाओ ऐसे फेंको, जिस आदमी के बगल में गिरेगा वो भी मेरे बारे में बता देगा, है ना। बनाओ तो आप अपने आप को ऐसे। अब रही बात, हर आदमी कहीं ना कहीं एक जैसा नहीं आता, कहीं ओपिनियन नहीं मिलता है। अब मैं हमारा सोच लीजिए, मैं बताइए, आपको याद है उत्तम नगर हम लोग जाते थे जब, तो नाक बंद करनी पड़ती थी। एक दिन क्या आया हमारे दिमाग में, उसका वीडियो बनाया और उसमें लिखा आम आदमी पार्टी का ऑफिस बगल में, एमसीडी का मालिक ये, है ना। जब इसके ऑफिस के बगल में इतना गंदा, बाकी दिल्ली का क्या होगा। दूसरे दिन मैं देखा साफ हो गया, साफ ही नहीं हुआ, चौकीदार लग गया, और उसके बाद वहाँ पे अब दीवार बन गया, कम से कम एक तो ख़त्म हुआ। तो जहाँ जहाँ वीडियो बनाया काम कर रहा है। हाँ, अब सोचिए जो काई बहुत दिन का है, तुरंत तो नहीं जाएगा, है ना। उसके लिए हमको चाहिए कुछ लोग, तो कुछ लोग अच्छा, जैसे मान लो उस तरह का आदमी आएगा, वो तो माथा चाटता है। अभी जो आया वो तो माथा ही, है ना, हमारे माथे में नेगेटिव भरेगा, तो भरेगा तो हम उसको क्या करते हैं, किसी आदमी से परिचय करा देंगे, क्या भैया से बात करते हैं। अच्छा ठीक है, मैं आपको एक चीज़ पूछ रहा हूँ। हाँ बोलिए। दिल्ली को राजधानी सुनने में आपको सेम होता है कि शर्म आती है कि नहीं? हाँ, अब आपको मैं यहाँ इसका ही जवाब दे रहा हूँ। और भी सिटियों में चले जाओ, आपको नाम बता रहा हूँ, उन सिटियों में सफाई कैसे, उनसे सीख तो लो।
इंदौर चले जाओ, भोपाल चले जाओ, बेंगलोर चले जाओ, चंडीगढ़ चले जाओ, भिवानी चले जाओ, छोटे छोटे सिटी, उनकी कोई पॉलिसी तो है, बिल्कुल है। वहाँ पे भी एमसीडी में काम करते हैं। आज यूपी भी के सिटी है, साफ है, पर हमारा दिल्ली राजधानी कहते हैं, और दिल्ली की राजधानी का ये हाल है। लेकिन कागज में सब कुछ ठीक है, नहीं वही तो, कागज में सब कुछ ठीक है। कागज में ढंग से नहीं होगा, पब्लिक माने। हाँ हम मानते हैं। मैं उज्जैन गया, मैंने वहाँ देखा, मैं शिरडी गया, वहाँ पे जाके देखा मैंने कि क्या सफाई होती है। बहुत बढ़िया सर। वर्कर वहाँ पे काम कर रहे हैं, रात को झाड़ू लगा रहे हैं, ठीक, कूड़ा उठा रहे हैं, सामाजिक संस्थाएं ठीक, वो भी काम कर रही हैं। अच्छा, और जहाँ हमारे बंदे हैं वहाँ पे अब देखिए मेहता, वर्कर से काम कौन अब मैं बता रहा हूँ कि पहले मुझे सड़क पे झाड़ू लगाते लोग नहीं दिखते थे जब मैं आया था। अभी दिखते हैं, कम है, कम दिखते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं। और उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या, से काम नहीं करते। अब उसके लिए क्या करें भाई, वो तो उसका बच्चा। दूसरी बात, अगर मैं किसी दिन काम नहीं करता हूँ, अब मैं रिटायर हो गया हूँ, फिर भी मुझे खाना खाने में लगता है कि आज तो काम किया नहीं, खाने का अधिकार नहीं है हमारा, है ना। ये हमारा सोच है, व्यक्तिगत सोच, ये लोगों को नहीं कहते हैं। चलिए, अच्छी बात आपसे मिल लगी, है ना। मैं आलतू फालतू सवाल नहीं पूछा आपसे, है ना। और उसके बाद देखिए, ये एक कहीं हमने कहानी पढ़ा था, आपने भी पढ़ा होगा। एक बुढ़ा आदमी 80 साल का आम का पौधा लगा रहा है, उधर से राजा जा रहा है, बोलता तो बुढ़े हो गए, क्यों लगा रहा है आम का पौधा। तो उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया था, अरे किसी ने लगाया तो हम खाया, अरे अब हमारा फर्ज बनता है जाने के पहले लगा के जाओ ना। इसमें गलत क्या है भाई, कोई गलत तो नहीं कर रहे हैं। अच्छा, जैसे अब यहाँ पे बोला ना कि इनके बुराई के बारे में हम नहीं जानते हैं, तो आप खोजो, कुछ न कुछ हर आदमी में कमी है, कुछ न कुछ मिल जाएगा, साथ में रहते। हाँ, लेकिन जाति पाति में उसे विश्वास नहीं करता, मैं भी नहीं करता हूँ। दिस मच, थैंक यू। अच्छा, एक बात थोड़ा सा यहाँ पे बता रहा, हमने कोई फिल्म देखी थी, तो उसको थोड़ी सी कहानी बता रहा हूँ आपको। उसमें एक फैमिली में, ब्राह्मण फैमिली में 5 लड़कियाँ ही थी। उसने खूब पढ़ाई की, सब कुछ जानता है, वेद ही नहीं, कुरान उरान के बारे में ही जानता है। तो एक दिन उसको नौकरी कहीं नहीं मिली, तो मदरसा में ज्वाइन कर लिया। सिनेमा वाला दिखाया, तो वहाँ वाला मदरसा वाला जो उसका जो उलेमा वगैरह था, वो उससे गुस्सा में, पंडित भी गुस्से में। तो वो दोनों को खड़ा किया गया, तो कोई भी उसके सामने नहीं टिक रहा है। तो बाद में एक मेन कैरेक्टर आता, बोलता देखो, हमारे शास्त्र के हिसाब से हिंदू वही है जो सिंधु नदी के किनारे पैदा हुआ, है ना। वो तथ्य है ना। हम तो भागलपुर में पैदा हुआ, आप कहीं और पैदा हुए। हाँ, इस धर्म को हमने अपना लिया, इसको सनातन बोलते हैं। इसमें कन्फ्रंट क्यों करते हो? आपको जो आस्था है, जो मानते करो, किसी ने मना किया है? मना नहीं किया ना। अब कोई आदमी अलग से करता है, जैसे मान के हम जो चक्कर लगाते हैं, तो मैं कम से कम 1300 + 8 इतने बार गायत्री मंत्र पढ़ता हूँ। वो रीजन है, मैं हरिद्वार से भी जुड़ा हूँ। तो एक हल्ला करके करने का जरूरत क्या है? हाँ, इससे शक्ति तो मिलती है। मैं इस बात को देखा हूँ, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। पहले गीता पढ़ता था, अब उतना टाइम नहीं मिला मुझे। अभी भी ऑडियो बुक पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, है ना। सुनता हूँ, कुछ ना कुछ माथे में घुसता है। ठीक, जब घुसता है तो किसी से बात भी करता हूँ। जब मटेरियल ही नहीं होगा तो बात क्या करोगे किसी से भी। चलिए, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और ज़्यादा बोल दिया, सॉरी, ये हमारा। अच्छा, इसके बाद मैं पार्क में ये भी बोलता हूँ, जय हिंद जय भारत, पार्क जिंदाबाद। पार्क हमारा ये है। उसके बाद गंदगी फैलाने वाला मुर्दाबाद, अच्छा, उसके बाद गंदगी मुर्दाबाद, ये भी बोलता हूँ। गंदगी हम 2 तरह से फैलाते हैं, एक तो ये करके, दूसरा वो आदमी जो जाति के बारे में पूछ करके, वो भी गंदगी फैलाना हुआ। वहाँ गंदगी हो तो दिस मच, थैंक यू।